हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था और उसमें आपको बताया था कि अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस आई हैं उसका जेई और नीट पे क्या असर पड़ने वाला है। हालांकि उसके कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए जिसका रिप्लाई के लिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। पर हाँ, आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो पिछली वीडियो से थोड़ा सा बड़ा होगा, पर आपको इसको पूरा देखना चाहिए अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और इन्हांस करना चाहते हैं। अब मेरा लास्ट वीडियो को बनाने का क्या मोटिव था मैं आपको ये बताता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव था कि इस बार टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि देखो कंटेनमेंट जोन्स के लिए जो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस आई थी वो आई थी कि 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहने वाला है। तो उससे होगा क्या, एक तो एग्ज़ाम पहले ही पोस्टपोन हो चुका है, 3 बार पोस्टपोन हो चुका है नीट और जेई भी। तो इतनी सारी एंग्जाइटी हो जाती है बच्चों में पोस्टपोनमेंट के बाद, ऊपर से अनसर्टेनिटी है कि इस बार होगा कि नहीं। तो वो जो टाइम वेस्ट होता है, जैसा कि अभी 16-17 जून के बाद 3 जुलाई तक हुआ, अपने को लगा कि 22 को पता चलेगा, फिर लगा 25 को पता चलेगा, फिर 28 को, फिर 30 को, फिर 31 को, और फिर फाइनली 3 जुलाई को आकर के उन्होंने कहा कि हमने पोस्टपोन कर दिया है। तो इस बार अपने को टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि 1 सितंबर से अभी शेड्यूल्ड है जेई मेंस। 15 दिन पहले निकाल लें अपन तो 16 अगस्त को उनका एडमिट कार्ड आना है। तो 16 अगस्त से पहले तो एचआरडी मिनिस्टर नहीं आ रहे, और आएंगे भी तो यही बोलेंगे कि आप एनटीए अभ्यास से क्वेश्चन करिए। फिर 2 दिन बाद आएंगे बोलेंगे हमने हिंदी में भी पेपर दे दिया तो आप उससे क्वेश्चन करिए। तो घुमा फिरा करके 16, 17 अगस्त, 20 अगस्त तक तो कुछ नहीं पता चलने वाला। अब दिखाता हूँ मैं आपको हालत क्या है। मेरा इस वीडियो का जो मोटिव है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा, मेरी सारी बातों को जो अभी चीज़ें हो रही हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, सारी चीज़ें मेरे सपोर्ट में हैं। जो मैंने कहा उसको प्रूव करती हुई अभी जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन है जो अभी पोस्टपोन हुई है वो है AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। वो होने वाला था अपना NLUD के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने अनाउंस किया है कि पोस्टपोन कर दिया है हमने AILET 2020 एंट्रेंस एग्जाम को। ये 18 अगस्त को होने वाला था, और आप देखिए कि इसमें 2019 में 18,583 बच्चे अपीयर हुए। ठीक है, 2000 ये 19 का है डाटा है, 2018 में आपके 18,650 कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए। अब देखिए जहाँ पे 18,000 19,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं उसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है ना, पूरे इंडिया में कंडक्ट होना है, इसलिए इसको पोस्टपोन किया गया। ये 18 अगस्त को शेड्यूल्ड था। पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत से बच्चों ने कहा कि हो रहा है अपना KCET तो हो रहा है। तो देखिए KCET में ज़रूर 1,94,356 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और ऐसा क्यों हुआ कि उनको एग्ज़ाम करानी पड़ी। देखिए 27 जुलाई को स्टूडेंट्स हाई कोर्ट में गए और 30 जुलाई को आपका पेपर होना है। अब बताइए आप 2 दिन पहले जाएंगे और बोलेंगे कि पोस्टपोन कर दो या कैंसिल कर दो, तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार। कैसे पॉसिबल है? बहुत से बच्चे पहुंच चुके होते हैं एग्जाम देने के लिए, सेंटर्स तैयार हो जाते हैं। 2 दिन तो 3 दिन तो बहुत कम टाइम है, इनफैक्ट 1 हफ्ते पहले ही सेंटर्स तैयार हो जाते हैं। तो ये 2-3 दिन पहले गए थे, 27 जुलाई को गए थे। इस वजह से इनका एग्जाम ना कैंसिल हुआ ना पोस्टपोन हुआ। यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस हैं कि देखिए KCET हो गया तो जेई और नीट भी होगा। यार ये फैक्ट कोई क्यों नहीं बताता कि वो 27 जुलाई को गए थे, तो 2 दिन पहले कोर्ट कैसे कैंसिल कर देगा एग्जाम? आप खुद सोचो, 2 दिन पहले आप जाओगे और बोलोगे नीट जेई को आप पोस्टपोन कर दो, तो कैसे कोई भी कोर्ट आदेश दे सकता है कैंसिल करने का या पोस्टपोन करने का? क्योंकि 2 दिन पहले तो सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। अब ठीक है KCET हुआ भी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये डे 1 की तस्वीर है। यहाँ पे आपको बताइए कहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रही है? नहीं है ना, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, 60 कोविड-19 पॉजिटिव स्टूडेंट्स आए और उसमें से अपीयर कितने हुए थे, 1.47 लैक्स, है ना। 60 कोविड-19 के पॉजिटिव बच्चे आए। अब सोचिए वो घर गए होंगे, कहीं जाएंगे तो सोचिए कितने ज़्यादा कोरोना को स्प्रेड करने वाले हैं वो। और एक इंटरेस्टिंग डाटा ये भी है कि सिर्फ 1.47 लाख बच्चे आए, और अप्लाई कितनों ने किया था, 1,94,000 बच्चों ने। ये लगभग 25% है, यानी कि 1/4 बच्चे जो हैं, 25% बच्चे एग्जाम देने नहीं गए। किसी भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है। लास्ट ईयर नीट में भी 15 लाख कुछ फॉर्म्स भरे गए थे और 14,10,000 बच्चे गए थे। तो 4-5%, 10% की बात अलग है, लेकिन 25% बच्चे एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इतने सारे बच्चे डिनाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं किया इन्होंने, एग्जाम लिया और कोविड को फैलाने के लिए उन्होंने तार बिछा दिए, उन्होंने रास्ता बिछा दिया कोविड के लिए कि हाँ आपका स्वागत है, आप आइए। ये क्लासरूम के अंदर का है। साइड में बेंचेस में तो ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है, लेकिन आगे पीछे में देखिए मुझे नहीं लगता कि ये 2 गज की या 2 मीटर की दूरी है।
कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। केसीईटी एग्जाम में बेंगलुरु की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये कैरियर है कोविड-19 इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। ये कुछ बच्चों के ट्वीट्स हैं। आई थिंक केसीईटी मीन्स, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, केसीईटी का फुल फॉर्म कर्नाटका कोविड एंट्रेंस टेस्ट है। बिल्कुल सही बात है, जब इस तरीके से एग्जाम्स होंगी तो कोविड को स्प्रेड होना ही है। ट्रू कलर्स केम आउट टुडे, यानी कि आज भी दूसरा दिन था, आज भी फिजिक्स केमिस्ट्री का केसीईटी करवाया गया। तो डे 2 केसीईटी में हुआ क्या, कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई। सिक्योरिटी ने ये बोला कि आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है सैनिटाइज करने की। यस्टरडे, कल क्या हुआ था कि ओएमआर जो है वो नीचे गिर गई, तो फ्लोर में गिरी, तो उन्होंने सिर्फ मतलब साफ करने, झाड़ू लगाने तक का नहीं सोचा। सैनिटाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, सैनिटेशन तो इस फार, ठीक है। फिर ये भीड़ जो है आपने देख लिया। स्टूडेंट्स ने ये भी कंप्लेन की कि बैड अरेंजमेंट्स थे, वहाँ पे अच्छे अरेंजमेंट्स नहीं थे। सोशल डिस्टेंसिंग की मतलब इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई कि क्या बताएं, कल भी उड़ी थी, आज भी उड़ी हैं। और स्टूडेंट्स आर नाउ कंसिडरिंग केसीईटी 2020 एग्जाम कंडक्शन एज अ फेलियर। बच्चों को लग रहा है कि ये एक फेलियर है, सरकार का फेलियर है, सरकार ने जो ऑर्गेनाइज किया था वो एक फेलियर हो गया है। और अब जो है तो डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है पोस्टपोनमेंट के लिए, जेई मेंस और नीट 2020 के लिए। ये कुछ एक पोल कराया गया था कि क्या स्टूडेंट्स मेंटली प्रिपेयर हैं एग्जाम देने के लिए, तो सिर्फ 8.2% बच्चों ने कहा कि यस वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, हम एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन 91.8% बच्चों ने कहा कि नहीं, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं। मतलब मानसिक अवस्था भी बच्चों की हैरेस हो रही है। फिर ये कुछ ट्वीट्स हैं। आई रोट माई फर्स्ट केसीईटी एग्जाम बायोलॉजी, एक बच्चे का ट्वीट है। उसके सेंटर में उसने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं थी और सिर्फ 75% लोग ही थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। इंक पैड्स, जिन्होंने पहले नीट या जेई का एग्जाम दिया होगा, तो इंक पैड से आपका थंब इंप्रेशन लिया जाता है, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। इस साल तो इसको कैंसिल किया जा सकता था ना, लेकिन नहीं, इंक पैड जो है एग्जाम्स में हाई रिस्क में है। हर एक स्टूडेंट उसको छुएगा इंक पैड को, और उससे कोविड-19 और भी ज़्यादा फैल सकता है। बच्चे तो बच्चे, डॉक्टर शशि थरूर बहुत ही रिनाउंड पॉलिटिशियंस है, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि प्लीज ये सब हटाइए। और ये अभी नहीं, 1 महीने पहले जून 23 को लिखा था इन्होंने। सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से तार तार हुई, वो तो केरला में भी जो एग्जाम हुआ था 16 तारीख को, उसमें भी देखने को मिला था। फिर आप ये क्यों नहीं समझते कि वो केसीईटी जो था वो स्टेट लेवल का एग्जाम था, और मैंने उसका बहुत अच्छा रीजन आपको दे दिया है कि 2 दिन पहले बच्चे गए थे हाई कोर्ट में इस वजह से। पर यहाँ पे भी देखिए, जो ऑल ओवर इंडिया की बात है, तो सीबीएसई ने अपने 12th के जो भी बचे हुए एग्जाम्स है उसको कैंसिल किया ना। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे एक प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ क्या करवाया कि उन्होंने 12th के बच्चे थे उनके बचे हुए 2 पेपर करवाए, क्योंकि वो उनके स्टेट के अंदर आता है, और उन्होंने सोचा कि हमारी सुविधा है तो हम करवा सकते हैं। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कैंसिल कर दिया अपने एग्जाम्स, तो रिजल्ट भी दे दिया। तो इस तरीके से सेंटर में और किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट का जो डिसीजन है उसमें काफ़ी फर्क होता है। फिर अब कंडीशंस देखिए, 27 मार्च को जब पहली बार आया कि नीट पोस्टपोन हो रहा है, तो 3 डिजिट्स में, 3 डिजिट नंबर में कोविड पेशेंट्स थे। 5 मई को उन्होंने 26 जुलाई की डेट की, तो 4 डिजिट नंबर्स में कोविड पेशेंट्स आए थे। और 3 जुलाई को जब तीसरी बार पोस्टपोन की तो 5 डिजिट नंबर्स में पेशेंट्स थे। लेकिन अब 15-16 अगस्त को जब वो अनाउंस करेंगे तो हो सकता है इंडिया में 6 डिजिट्स में भी पेशेंट्स हों। तो देखिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, और 6 डिजिट्स में भी चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अब 10 लाख टेस्ट डेली करने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है अगस्त में, तो बिल्कुल स्पाइक देखने को मिलेगा। 52,000 तो कल ही आ गए। और पहली बार आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ है कि 10,000 से ऊपर केस मिले हैं। अभी तक आंध्र प्रदेश से पहले कोई भी स्टेट नहीं था जिसमें 10,000 केस आए हों एक दिन में। हालांकि कल आ गए महाराष्ट्र में, पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आया, और आंध्र प्रदेश में परसों भी आया, और कल भी 10,000 से ऊपर केसेस देखने को मिले। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, महाराष्ट्र ने लॉकडाउन कर दिया 31 अगस्त तक, ठीक है। तमिलनाडु ने भी 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब देखिए कि बढ़ा दिया है, लॉकडाउन बढ़ा दिया, तो आप खुद सोचो यार, 31 अगस्त तक लॉकडाउन है, और जो ट्रांजिशन होता है एक दिन का दूसरे दिन में वो रात को 12 बजे होता है। तो 31 अगस्त को रात को 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, तो 1 सितंबर से जेईई कैसे कंडक्ट करा लोगे आप? 31 को 12 बजे तक आपका लॉकडाउन रहेगा, तो क्या बच्चा 8-9 घंटे में सारी चीजें सामान्य हो जाएंगे और बच्चे जाकर के जेईई मेंस देंगे कि लाओ लाओ पेपर दो, हम पेपर देंगे? 1.1 लाख बच्चे जो हैं, 2019 का डाटा बता रहा हूं मैं आपको, 1.1 लाख बच्चे जो हैं वो अपीयर होते हैं जेईई में, है ना। 1.1 लाख बच्चे जेईई में अपीयर होते हैं। और पिछले साल 14,10,000 बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम दी थी नीट की, उसमें से 2,06,745 तो सिर्फ महाराष्ट्र के थे। तो अगर 1/7 बच्चे आपके सिर्फ महाराष्ट्र के हैं, तो क्या आप उनका चांस छीन लोगे? या फिर ऐसे महाराष्ट्र में जहां मरने की हालत है वहां पे आप नीट कंडक्ट कराओगे? और भी डाटा देखिए आप, 2019 में 1.7 लाख बच्चे तमिलनाडु के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने नीट एग्जाम को अटेम्प्ट किया।
मतलब 1.7 लाख यहाँ के हो गए और 2.06 थाउजेंड जो है तो बच्चे महाराष्ट्र के हो गए। तो इस तरीके से 3.5 लाख बच्चे तो इन्हीं दो स्टेट्स के हो गए जो कि लॉकडाउन में रहने वाले हैं 31 अगस्त तक। तो कैसे पॉसिबल है नीट को कंडक्ट कराना? ठीक है। फिर ये देखिए, जेई मेंस की जो टाइमिंग है वो 2020 का शेड्यूल वो 9:30 बजे से कराते हैं, और जो एग्जाम एंट्री होती है एग्जाम हॉल में वो 8:45 में होती है। तो 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और मतलब 8:45 बच्चे पहुंच जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने को 7 बजे 6 बजे अपने घर से निकलना पड़ेगा। तो मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है कि 5-6 घंटे में हालात सामान्य हो जाएंगे। ठीक है। फिर 10,000 केस मैं आपको बता चुका हूँ। आंध्र प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सिंगल डे में कोविड-19 केस आए, और सदर्न इंडिया में जहां पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जेई मेंस और नीट को देने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, वहां डेली 25,000 इन्फेक्शन अभी आ रहे हैं 31 और 30 जुलाई की डेट में। तो आगे तो ये बढ़ने ही वाले हैं। फिर आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में जहां 10,000 केस आए, पिछले साल 57,798 कैंडिडेट्स ने नीट के लिए रजिस्टर किया था और 55,200 बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो बताइए 55,000 बच्चे ये भी हो गए, तो वहां पे अपने 3.5 लाख थे, 50,000 और जोड़ दिए, 4 लाख बच्चे तो इस तरह की हालत में क्या वो एग्जाम देंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो देंगे। फिर जेई का अगर आप देखो तो महाराष्ट्र में 1.1 लाख बच्चे देते हैं, महाराष्ट्र जो कि लॉकडाउन में रहने वाला है। और आंध्र प्रदेश में जहां 10,000 पेशेंट रोज आ रहे हैं अभी की डेट में, वहां से 88,000 बच्चे, यानी कि जो टॉप 3 स्टेट्स आते हैं जहां से बच्चे रजिस्टर करते हैं जेई मेन के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें जो 2 प्रदेशों की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अब गवर्नमेंट से बोला है, एमसीआई से बोला है, क्योंकि उसके ऊपर पीआईएल फाइल हो गई है। अभी अपन ने जो केसीईटी देखा वहां पे बच्चे क्या हुए थे, लेट गए थे कोर्ट के पास कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज के जो पेरेंट्स हैं, 4,000 बच्चे हैं लगभग वहां से जो कि नीट देने वाले हैं, वो दूसरे देशों में हैं। तो बोल रहे हैं कि या तो वहां आप सेंटर बनाओ या तो फिर हमारे बच्चों को इंडिया में लाओ। वंदे भारत मिशन के तहत भी उनको अभी यहाँ पे नहीं लाया गया है, और वो बोल रहे हैं कोर्ट से कि हमारे बच्चे कैसे एग्जाम्स देंगे, और 4,000 बच्चे कोई कम नहीं होते हैं। ठीक है। कुछ कंट्रीज जैसे कि दोहा हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज आप कुछ करिए, या तो पोस्टपोन करिए या फिर हमारे बच्चों को बुलाइए। तो यहाँ पर भी ऐसा टेंशन नहीं लेना कि एग्जाम पोस्टपोन कैसे नहीं होगा। ठीक है। आपने लास्ट टाइम में देखा कि ट्विटर में ट्रेंड किया और उनको पोस्टपोन करना पड़ा। तो 25 लाख बच्चों की मतलब मर्जी के बगैर और 50 लाख पेरेंट्स को मिला करके इतने सारे बच्चे अगर नहीं चाहेंगे तो एग्जाम लेना जबरदस्ती बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिर तो गवर्नमेंट के ऊपर है वो क्या करती है। ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे मैक्सिमम केस लोड है, आपका मैक्सिमम केस लोड है। महाराष्ट्र में 4 लाख से ऊपर, ये कल का डाटा है, अभी आज का नहीं है। तमिलनाडु में इतने केस, दिल्ली में इतने केस आप देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे जो टॉप 4 है ना, जो टॉप 4 है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है। अगर आप पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है, इनफैक्ट तमिलनाडु में भी अलायंस है, एनडीए है, सिर्फ बीजेपी नहीं। तो अगर आप पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो हो सकता है पार्टीज भी आवाज उठाने लगे कि बताइए बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि इसमें उनका खुद का फायदा है, उनका जो मोटिव है वो खुद का फायदा उठाने का है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चीजों को अगर देखो तो हो सकता है पोस्टपोनमेंट हो, और हो सकता है नहीं, होना ही चाहिए। ऐसी कंडीशन में एग्जाम कैसे आप कंडक्ट करा सकते हो? एट लास्ट क्या कर सकते हैं अपन अगर पोस्टपोन नहीं हुआ? वॉट टू डू इफ एग्जाम्स आर नॉट पोस्टपोन? तो सीधी सी बात है, जान लगा दो या जाने दो। अक्सर ये वाला कोट अपन पढ़ते हैं जब अपन मोटिवेशन के लिए काम करते हैं कि या तो जान लगा दो, खूब मेहनत कर दो, या फिर जाने दो। लेकिन यहाँ पर ये जान लगा दो और जाने दो मेरा वो मोटिवेशन वाला नहीं है। यहाँ पे ये जान लगा दो और जाने दो आपके वार्निंग के लिए है। या तो आप एग्जाम देने जाओ और अपनी जान लगा दो, जान खतरे में, इनफैक्ट अपनी नहीं पूरे परिवार की जान खतरे में लगा दो, या फिर जाने दो। जैसा कि केसीईटी में 25% बच्चों ने जाने दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि एग्जाम ठीक है। अब आप खुद देखो, आपका जो शेड्यूल्ड एग्जाम है वो 13 सितंबर को है। मान लीजिए 5 मई को नीट होनी थी, तो 5 जून से 1 महीना, 5 जुलाई से 2 महीना, 5 अगस्त से 3 महीना, 5 सितंबर से 4 महीना, 1 साल के 12 महीने और 4 महीने उसका 1/3 होता है। तो 1/3 टाइम तो आपका ऑलरेडी जा चुका है। तो आपके पास फिर ये भी ऑप्शन है कि आप जाने दो एग्जाम को। अगर ऐसी कंडीशन होती, 99% तो केसेस है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा ही, इनफैक्ट मोर देन 99% केसेस है, चांसेस है। और केसीईटी सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 2 दिन पहले गए, 3 दिन पहले गए। तो भाई 3 दिन पहले पॉसिबल नहीं होता किसी भी एग्जाम को पोस्टपोन करना, तो कैसे वो पोस्टपोन कर देते? तो ठीक है, मेरा ये था एक्सप्लेनेटरी वीडियो। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसके कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर क्या पक्का पोस्टपोन होगा? तो भाई तुम सिचुएशंस देख लो, तुम खुद इतने होशियार हो कि तुम एनालाइज कर सकते हो कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या नहीं होने वाली हैं। कुछ ने कहा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, तो मैंने आपको यहाँ पूरे प्रूफ दिखा दिया, और इसके बाद भी अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो फिर आई कांट डू एनीथिंग। तो
अगर आप मुझ पर बिलीव करते हो तो देखिए यहाँ पे। चलिए चलते चलते थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर और बच के रहना।